नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के पेपर लीक की अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया है, जिसमें 11 कोचिंग संचालकों को नोटिस भेजा गया है और उनको 20 तारीख तक यानी 20 मई को कोर्ट में शारीरिक रूप से हाजिर होने के लिए बोला गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए बात करते हैं। 17वीं बीपीएससी पीटी का पेपर लीक होने की अफवाह फैलाकर हंगामा करने, रोड जाम करने और बीपीएससी कार्यालय का घेराव आदि करने को लेकर के पटना सदर एसडीओ कोर्ट ने छात्र नेता दिलीप कुमार समेत 11 कोचिंग संचालकों को नोटिस भेजा है। साथ में ये भी कहा गया है कि 20 मई को कोर्ट में शारीरिक रूप से हाजिर होकर बॉन्ड पेपर पर दाखिल करें। कोर्ट ने कहा है कि बॉन्ड पेपर पर 1 साल तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 लाख रुपए और इतनी ही राशि के बराबर 2 सिक्योरिटी के साथ जमा करने का आदेश भी दिया गया। कौन है, हम कितने जो 11 कोचिंग संचालक हैं जिनके खिलाफ ये नोटिस जारी करी गई है, तो आप देख सकते हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार, कोचिंग संचालक रमांशु कुमार, एमआर खान, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, रोशन प्रिय, उनके भाई चंदन प्रिय, चंद्रमणि, सुजीत कुमार, रोशन कुमार उर्फ रोशन आनंद और रोहित प्रियदर्शी के नाम शामिल हैं। इन सबों के खिलाफ गर्दनीबाग थाना में इसी साल 28 फरवरी को केस दर्ज किया गया था। बाकी जो दोस्तों घटना है उसको हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि क्या कुछ कहना है न्यूज़ चैनल के माध्यम से। देखते हैं वीडियो में। फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। इस मामले में अनुमंडल दंडाधिकारी पटना की ओर से 11 कोचिंग संचालकों और छात्र नेताओं को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में सभी को 20 मई को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। नोटिस में कोचिंग संचालक गुरु रहमान का नाम भी शामिल है। नोटिस मिलने पर गुरु रहमान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जिन्होंने ट्रेजरी से प्रश्न पत्र लीक होने की बात की उन्हें कुछ नहीं कहा गया और जिसने प्रश्न पत्र लीक का नाम भी नहीं लिया उसे नोटिस भेजा गया है। हमारे साथ हैं कोचिंग संचालक और छात्रों को मार्गदर्शन देने वाले गुरु रहमान, और गुरु रहमान समेत जो 11 लोग हैं जो कोचिंग संचालक हैं या फिर छात्र नेता हैं, उनके ऊपर अनुमंडल दंडाधिकारी पटना सदर की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है, सशरीर उपस्थित होना है और साथ ही साथ कई आरोप हैं। तो कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, चाहे वो अनुमंडल का न्यायालय हो या कोई भी न्यायालय हो, उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जो आरोप लगा है हम लोग पर, वो आरोप लगाया कि हम लोगों ने क्वेश्चन लीक की बात की, हम लोग क्वेश्चन लीक का अफवाह फैलाया। और तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि मैं इस बात को पहले भी थाना में नोटिस जो हम लोग आया था तो उसमें मैंने दिया था कि मैं नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध था, आज भी हूँ, और जबकि बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन लिया है। दूसरे, बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई थी, उसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। और तीसरी, परमार सर ने झूठ बोला था, उसकी हम लोग ने चर्चा की थी। मैं आज भी उस बात पार्टी हूँ। इसमें ये कहा जा रहा है कि उदंड प्रवृत्ति के लोग हैं आप पर, और आपके समेत जो 11 लोग हैं जो कोचिंग संचालक भी है या फिर छात्र नेता है, बता रहे हैं कि उदंड प्रवृत्ति के लोग हैं और इससे माहौल या फिर विधि व्यवस्था को भी, और इस तरीके से बातें कही जा रही है। उदंड कहे के लिए भाई, जब गलत के विरुद्ध आवाज उठाना अगर उदंडता है तो इसको उदंडता कहिए। लेकिन एक बात बताइए, कोई शिक्षक कहता है कि नवादा ट्रेजरी से क्वेश्चन आउट हुआ, कोई शिक्षक कहता है कि वही शिक्षक कहता है गया ट्रेजरी से क्वेश्चन आउट हुआ, वही शिक्षक कहता है कि 1000 करोड़ का गड़बड़ी हुआ, वही शिक्षक कहता है कि A का B का B का C का C का D को गया, उसके विरुद्ध कोई नोटिस नहीं। और हम लोगों ने क्वेश्चन लीक होने की तो बातें नहीं की है। मैं इस पर दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने क्वेश्चन लीक का अगर एक भी प्रमाण मिल गया तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, जो कहेगा। तो गुरु रहमान अपनी बात को रख रहे हैं। 20 तारीख को यानी 20 मई को सशरीर इन तमाम लोगों को कोर्ट में हाजिर होना है और फिर वहां पे बातें सुनी जाएंगी। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। वहीं कोचिंग संचालकों और छात्र नेताओं को नोटिस भेजने के मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, बीपीएससी नोटिस छात्रों पर या शिक्षकों पर भेजने की जगह कहीं ना कहीं उन अधिकारियों पदाधिकारियों पर नोटिस भेजने का काम करे, जिसके कारण इस तरह की परिस्थिति का निर्माण हुआ। और इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करने में जिनकी भूमिका रही है उसको चिन्हित करने का काम करें।
लोगों को भ्रमित करने का काम नहीं करें और छात्रों को परेशान करने का काम नहीं करें। अभ्यर्थी अपने मांगों को लेकर के अपने न्याय के लिए अगर सड़कों पर उतरते हैं, वो आंदोलन करते हैं, सीधा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को छात्रों के हित से कोई मतलब नहीं है। छात्रों पर झूठी हमदर्दी दिखाकर ये कोचिंग संस्थान को हाईलाइट करना चाहते हैं। ये छात्रों को उस्काकर सिर्फ अपना धंधा और अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। इनका मकसद छात्रों का हित नहीं है, बल्कि छात्रों को पढ़ाई से दूर करना है। लेकिन कोई भी गलत करने वाला कानून की नजर से नहीं बच सकता। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक के झूठे मामलों पर छात्रों को गुमराह करने और उस्काने वालों पर कानून का डंडा चलना तय है। ऐसे लोगों को अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को डिस्टर्ब करने की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। भाई तेजस्वी जी हो, परेशान किशोर जी हो, राहुल गांधी जी हो, या वैसे कुछ शिक्षक जिनके संस्थान से कोई बीपीएससी पास नहीं करता, इन लोगों का उद्देश्य था कैसे सीधे साधे बीपीएससी अभ्यर्थियों को उकसाकर, बहकाकर बीपीएससी एग्जाम को डिस्टर्ब किया जाए। पटना उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि कहीं कोई परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई है। कोचिंग संस्थान के अधिकांश लोग सरकार से सीधे जुड़े हुए हैं। सरकार के कई लोग कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। ये आरोप हम सब पहले से कर रहे हैं। कोचिंग संस्थान जो सरकार से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन लीक में या परीक्षा गड़बड़ी में उनका भूमिका ज़्यादा है और सरकार प्रताड़ित कर रही है बीपीएससी अभ्यर्थी को। सरकार को ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं करेगी, क्योंकि वो सब जो माफिया है वो सब सरकार का सीधा आदमी है, सीधा संरक्षण उन्हें प्राप्त। चलिए, इसी के साथ न्यूज़@6 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।